Good morning, dear students. Today we will read page number 56 of your English reader book, lesson Limits of the Mind. The very next day, Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk. Each day he would bow before the statue, practice shooting, and imagine a pat on his back from Drona. Now, एकलव्या didn't give up. एकलव्या ने हार नहीं मानी. And he made a firm decision that he would become a great archer. उसने डिसीजन लिया कि वो एक great archer बनेगा. So, what did he do? क्या किया उसने? He carved a statue. He made a statue of a tree trunk of Drona, and every day he would practice in front of him. उसने एक स्टोन स्टैचू उसने क्या किया? एक ट्री ट्रंक का स्टैचू बनाया एंड ईच डे हर एक दिन उसके सामने खड़ा होके क्या करता? उसकी प्रैक्टिस करता, अपने शूटिंग की प्रैक्टिस करता. बो मीन्स नमस्कार करना. पहले उसको नमस्कार करता स्टैचू को, और उसके बाद क्या है, उसको क्या फील होता था? एंड आफ्टर द प्रैक्टिस ही वुड इमेजिन दैट हिज गुरु हैज अप्रिशिएटेड हिम बाय पैटिंग हिम ऑन द बैक. प्रैक्टिस के बाद उसको ये फील होता था कि उसके गुरु हैं जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं. द रॉयल प्रिंसेस एंड देयर मास्टर केम टू द फॉरेस्ट again after a few months. As Arjuna got ready to take aim at a particularly difficult target, an arrow reached his target before he could even aim. Shocked, the boys and their teacher looked around. They saw Eklavya, who went up to touch Drona's feet. Yes, one day again the princes have come टू द प्रैक्टिस. कुछ महीनों बाद फिर क्या है? प्रैक्टिस के लिए प्रिंसेस और उनके जो गुरु होते हैं एज गर्ल, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए फिर आते हैं. एज अर्जुना गॉट रेडी टू टेक एम अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टास्क. जैसे ही अर्जुना का जो डिफिकल्ट टारगेट होता है उस पर वो निशाना लगाना स्टार्ट करता है. एंड एरो रीच हिज टारगेट बिफोर ही कुड इवन एम. उसका निशाना, अर्जुन का निशाना लगने से पहले ही क्या होता है? एक एरो है जो उसको शूट करता है. शॉक्ड द बॉयज एंड देयर टीचर लुक्ड अराउंड. सभी क्या है? शॉक्ड, हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज्ड. तो एक चारों तरफ देखते हैं कि क्या निशाना कहाँ से आया. दे सॉ एकलव्या. किसे देखते हैं? वो एकलव्या को. एंड हु वेंट अप टू टच द्रोणास फीट. किसके लिए आया था वो? द्रोणा के फीट टच करने, मीन्स उन्हें प्रणाम करने के लिए आया था. हु इज योर टीचर? द्रोणा आस्क्ड. एकलव्या क्वाइटली लेड हिम टू द स्टैचू. द्रोणा लुक्ड एट इट फॉर सम टाइम एंड सेड, इफ आई एम योर गुरु then give me my fee, my guru dakshina. Who is your teacher? आपका गुरु कौन है? द्रोणा asked. Who asked? द्रोणा asked. द्रोणा who asked and to whom? द्रोणा asked to एकलव्या. द्रोणा एकलव्या को कहते हैं. एकलव्या quietly led him to the statue. एकलव्या कहाँ लेके जाते हैं फिर उनको? स्टैचू की तरफ. द्रोणा looked at it for some time and said. तो द्रोणा कुछ टाइम उस स्टैचू को देखते हैं. एंड आफ्टर दैट, इफ आई एम योर गुरु. देखने के बाद उसको फिर कुछ टाइम बाद क्या कहते हैं? इफ आई एम योर गुरु देन गिव मी माई फी, माई गुरु दक्षिणा. तो मुझे मेरी फी, मेरी गुरु दक्षिणा दो. आस्क सर, बोर्ड एकलव्या. आई वॉन्ट योर राइट थम, रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा. विदाउट द थम, राइट थम to sport it, how can any archer ever hold a bow? As Arjuna and the other princes watched in shock, Eklavya cut off his right thumb wordlessly and laid it at Drona's feet. Ask sir, तो बोर्ड एकलव्या. एकलव्या उनको नमस्कार करते
उसकी फी के बारे में पूछता है। तो तो द्रोणा रिप्लाइड, क्या द्रोणा का क्या रिप्लाई था? आई वॉन्ट योर राइट थम, मुझे क्या चाहिए? आपका राइट थम। विदाउट द राइट थम टू सपोर्ट इट हाउ कैन एन आर्चर एवर होल्ड अ बो, बिना राइट थम के बिना एक आर्चर हाउ कैन इट पॉसिबल टू होल्ड अ बो मीन्स अपने तीर कमान को जो कैसे पकड़ सकता है। एज अर्जुन एंड अदर प्रिंसेस वॉच्ड इन शॉक, तो सभी प्रिंसेस क्या है? शॉक्ड हो जाते हैं। एकलव्या कट ऑफ हिज राइट थम वर्डलेसली, वर्डलेसली मीन्स विदाउट सेइंग एनीथिंग। अर्जुना कट ऑफ हिज राइट थम एंड लेड इट एट द्रोणास फीट, और अपने राइट थम को कट करके क्या करते हैं? वो द्रोणा के पैरों में रख देते हैं। Many years passed. A great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas. But as fate had it, many years passed. A great battle. Which battle is going on? Yes, the battle of Mahabharat. It was going on in the place of Kurukshetra, and it was going on between the Kauravas and Pandavas. But as fate had, जैसा कि किस्मत को मंजूर था, the great master Drona was fighting against his favorite pupil Arjuna. Pupil means student. जैसा कि भाग्य में लिखा था, ग्रेट मास्टर द्रोणा वॉज फाइटिंग, किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? हिज अगेंस्ट हिज फेवरेट प्यूपिल अर्जुना, अपने प्रिय स्टूडेंट जो अर्जुना था उसके विरुद्ध। आफ्टर द डेज बैटल अ सैड द्रोणा वॉज सिटिंग इन हिज कैंप। सडनली, लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर, arrows fell near his feet, one after another. He looked up and saw the young Eklavya. Yes, after the day's battle, कुछ दिन की लड़ाई के बाद, a sad Drona was sitting in his camp. Where? In his camp. अपने कैंप में, अपने शिविर में बैठे हुए थे। सडनली लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर, सडनली मीन्स अचानक, एक रिस्पेक्टफुल प्रेयर के साथ, एरोज फेल नियर हिज फीट, उसके पैरों के पास क्या है? क्या गिरते हैं? एरोज, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक तीर अचानक उसके पैरों के पास गिरते हैं। लाइक अ रिस्पेक्टफुल प्रेयर, किसके साथ? रिस्पेक्ट के साथ। ही लुक्ड अप, उसने, द्रोणा ने ऊपर देखा, द्रोणा लुक्ड अप एंड सॉ द यंग एकलव्य, और द्रोणा ने किसको देखा? यंग जवान एकलव्य को। मास्टर, आई हैव लर्न्ड टू शूट विदाउट माई राइट थम। आई कैन शूट with my left hand and with my feet. I have taught others and raised an army. Today I am known as a great archer. Master, Eklavya tells Drona that I have learned to shoot without my right thumb, and I can also shoot even without my right thumb, and I can shoot with my both hands and feet. And I have taught others, और मैंने क्या किया है? दूसरों को भी आर्चरी सिखाई है। I have raised an army, मैंने एक सेना खड़ी की है। Today I am known as a great archer, आजकल मैं कैसे जाना जाता हूँ? एक ग्रेट आर्चर के नाम से। द्रोणा was speechless. Speechless means बिना कुछ बोले। Master, I set your greatness free from the limits of your own mind. Your great love for Arjuna crossed the limits of fairness when you asked for my thumb. But this made me learn to shoot
with both hands and feet. And for this lesson, I offer my services to you in this battle. Master, I set your greatness, कि मैंने आपकी महानता को आपकी विचारधारा से क्या किया है, अलग रखा है. योर ग्रेट लव फॉर अर्जुना, आपका जो अर्जुना के लिए ग्रेट लव मीन्स बहुत ज़्यादा प्यार था. क्रॉस द लिमिट्स ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस मीन्स ऑनेस्टी, जो अपनी सारी हदें पार कर चुका था. व्हेन यू आस्क्ड फॉर माई थंब, जब आपने मेरा अंगूठा मांगा. बट दिस मेड मी लर्न टू शूट विथ बोथ हैंड्स एंड फीट, और इसी वजह से क्या हुआ कि मैंने अपने बोथ हैंड्स एंड फीट, दोनों हाथों और पैरों से क्या है, तीरंदाजी सीखी. एंड फॉर दिस लेसन, और इसी लेसन के बदले आई ऑफर माई सर्विसेज टू यू इन दिस बैटल, कि मैं अपनी सर्विसेज आपको ऑफर कर रहा हूँ इस लड़ाई में. यस, द्रोणा's eyes filled with tears. He answered, yes, it is true. Bounds and limits are in the mind. Real courage is fighting against wrong limits and respecting the correct ones. Eklavya, you have taught me a great lesson today. So, at the end, Drona is feeling very sorry about what he has done, and he starts crying. He tells Eklavya, you are absolutely right. Because different types of bounds and limits हैं जो, वो क्या है, हमारे माइंड में है. असली करेज है जो, रियल करेज इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रिस्पेक्टिंग द करेक्ट वंस. जो असली करेज है वो किस में है, रॉन्ग लिमिट्स मीन्स गलत भावनाओं के विरुद्ध लड़ाई करना, एंड जो करेक्ट वंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना. एकलव्या, you have taught me a great lesson today. Drona said to Eklavya कि you have taught me a great lesson, कि तुमने मुझे एक अच्छा सबक सिखाया है. Drona thanks Eklavya for this great lesson. So students, the story tells us where there is a will, there is a way. If we are determined, we will definitely fulfill our dreams. Nothing is impossible in this world. So, students, I hope you all have understood this chapter. Now, listen this audio twice so that the story will be clear to you. Thank you and have a nice day.